Hello children, in the last session of quadratic equation, we have solved many questions, and while doing the splitting the middle term, you could have found lot of difficulty. So in this session, I am here with a different type of method which will help you to solve the question in an easier way. So let's begin. Now in this chapter, we are going, first of all, there are three methods of solving the quadratic equation. Factorization method we have discussed already, that was the splitting the middle term. Now there one second method is quadratic formula, and the third one is graphical representation. I'll brief view of graphical method was told to you earlier only. About the parabola and all this, and the detailed explanation will be given to you in the next session. So now let us discuss this quadratic formula. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्कस करने के पहले हम लोग एक विजुअलाइज करना चाहेंगे आपके सामने, ताकि आप ये देखिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे और हुआ कैसे. सो हियर इज अ विजुअलाइजेशन मेथड. यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, ये सबको, ये हर टर्म को हमने एक एरिया के रूप में, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये भी एक रेक्टेंगल हो गया. यहाँ पर ये इसको हमने 2x को हमने ये डिवाइड कर दिया 1 इंटू 1. अब ये x था दोनों का, तो x को हमने यहीं रखा और ये इसका 1 इधर आ गया और एक 1 यहाँ आ गया. अब ये वाला स्पेस बच गया, तो इसको हमने कवर कर दिया कि 1 इंटू 1 के उसमें आ गया आपका. तो ये इस तरीके से ये हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर को. ये यहाँ पर 1 आ गया. अब ये जो 1 हमको जोड़ना पड़ा इसको इसके बराबर लाने के लिए, तो ये 1 हमने इधर भी जोड़ दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है तो राइट हैंड साइड भी होती है. तो वी हैव एडेड 1 टू बोथ द साइड. I hope it is clear to you. So we have added 1 to both the sides. Now this equation has become, by adding 1 to both the sides, this will become x square plus 2x plus 1 of whole square, x plus 1 का whole square, and this will become 16. So this you can see very well, and this is also x plus 1 का whole square. Here it has become x plus 1. Now this when we will just remove the roots squares, then it will become x plus 1 is equal to. अब ये बन गया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव कर दिया, ये बन गया 4. अब ये हमारा जो 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये प्लस 4 का स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस 4 का स्क्वायर हो सकता है. तो ये एक प्रकार का नंबर बेस्ड विजुअलाइजेशन था. अब हम इसको अपनी जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. अब हमने सबसे पहला काम किया कि माइनस c को हमने शिफ्ट कर दिया, तो हमने शिफ्ट कर दिया. अब ये हमारी इक्वेशन है, तो हमने शिफ्ट कर दिया और ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, आप देखिए, तो फिर से इसी तरीके से यहाँ पर हमने इस a को हमने डिवाइड कर दिया सकता है. x स्क्वायर लिखा, यहाँ b अपॉन a कर दिया है और ये माइनस b अपॉन a कर दिया. अब जब हमने इसको कर दिया, उसके बाद हमने सेम वही चीज ली जो हमने वहाँ पर लिया था, ये x इंटू x का स्क्वायर बनेगा. ये एक रेक्टेंगल बन गया जो जिसमें एक साइड में x है और दूसरी साइड क्या है, b अपॉन a. और तीसरा इक्वल टू एक रेक्टेंगल फिर से फॉर्म हो गया जो कि माइनस आपको समझ में आ रहा होगा. और इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जब इसको डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो एक इसका इधर आ गया और एक इसका इधर आ गया. बचा ये इतना हो गया. तो ये b अपॉन 2 है, ये b अपॉन 2 है, तो ये क्या बन गया, b स्क्वायर अपॉन 2. ये इसको b अपॉन 2, इसका एरिया क्या हो जाएगा, b अपॉन 2 इंटू b अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये किसके बराबर
बराबर है माइनस सी अपॉन ए के बराबर है। तो ये चीज हमारी हो गई। और यहाँ पर अब फिर से अब ये हमने इतना हिस्सा इसमें अलग से जोड़ा है, तो जब हमने ये हिस्सा अलग से जोड़ा है तो हम इसको भी यहाँ पर जोड़ेंगे। यही सेम चीज जो चीज यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 7 में बताया जाता है कि जितना हम इधर ऐड करेंगे, 9th में हमारा यूक्लिड एडिशन के थ्रू भी हम बताते हैं कि जो भी चीज इधर जो ऐड करें तो हमने इधर भी ऐड करा, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अभी हम आपको अच्छे से भी राइटिंग करके बता देंगे। ये तो हम जस्ट आई एम शोइंग यू द विजुअलाइजिंग इट। तो आशा है कि आपको ये विजुअलाइजेशन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये बन गया x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। अब हम इसको अंडर अब ये तो था विजुअलाइजेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द whatever you have learned through this visualization, I am going to give you in a written form. जो कुछ आपने थोड़ा बहुत समझा है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब ये आपकी इक्वेशन है। आपको क्या करना है, आपको a को कॉमन ले लिया आपने, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ए से सबको डिवाइड कर दिया। तो ए से सबको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि there are 4 methods. There were earlier completing the square method was there in our course, and now completing the square has been removed from the course. So but completing the square has its own importance. हम quadratic formula को prove कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि quadratic formula कैसे आया। वो हम बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही, अभी आपने देखा कि 2 विजुअलाइजेशन हमने आपको दिखाए, एक इक्वेशन के थ्रू और एक बी पॉइंट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के थ्रू, दोनों में हमने स्क्वायर्स को कंप्लीट किया। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। भले ही वो मेथड ऑफ सॉल्विंग हमारे कोर्स से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसको जो है हम श्रीधराचार्य मेथड को प्रूव करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आपने उसको देखा होगा। तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया। अब हम इसको देखेंगे कि अगर आप इसको देखिए कि ये तो आपने उधर विजुअलाइज कर लिया था, उसी चीज को हम थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं कि ये a तो इस तरफ गया तो 0 बन गया। अब आपका ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या बन गया, अगर b अपॉन ए एक्स है ना। आपको इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप ये उसमें बताया गया है कि इसको आपने ऐसे लिख लिया b अपॉन ए एक्स, और इधर आपने ले लिया, क्या ले लिया, c अपॉन ए को इधर ले लिया। Hello children, in the last session of quadratic equation we have solved many questions, and in the while doing the splitting the middle term you could have found lot of difficulty. So in this session I am here with a different type of method which will help you to solve the question in an easier way. So let's begin. Now in this chapter we are going, first of all there are 3 methods of solving the quadratic equation. Factorization method we have discussed already, that was the splitting the middle term. Now there one second method is quadratic formula, and the third one is graphical representation. A brief view of graphical method was told to you earlier only about the parabola and all this, and the detailed explanation will be given to you in the next session. So now let us discuss this quadratic formula. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्कस करने के पहले हम लोग एक विजुअलाइज करना चाहेंगे आपके सामने, ताकि आप ये देखिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे और हुआ कैसे। सो हियर इज
विजुअलाइजेशन मेथड। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, ये सबको, ये हर टर्म को हमने एक एरिया के रूप में, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर ये इसको हमने 2x को हमने ये डिवाइड कर दिया 1 इंटू 1 में। अब ये x था दोनों का, तो x को हमने यहीं रखा और ये इसका 1 इधर आ गया और एक 1 यहाँ आ गया। अब ये वाला स्पेस बस बच गया, तो इसको हमने कवर कर दिया, ये 1 इंटू 1 के उसमें आ गया आपका। तो ये एक तरीके से ये हम विजुलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर को। ये यहाँ पर 1 आ गया। अब ये जो 1 हमको जोड़ना पड़ा इसको इसके बराबर लाने के लिए, तो ये 1 हमने इधर भी जोड़ दिया, क्योंकि कोई भी चीज इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है तो राइट हैंड साइड भी जुड़ती है। तो वी हैव एडेड 1 टू बोथ द साइड्स। I hope it is clear to you all. So we have added 1 to both the sides. Now this equation has become, while adding 1 to both the sides, this will become x square plus 2x plus 1 का whole square, x plus 1 का whole square, and this will become 16. So this you can see very well, and this is x plus 1 का whole square. So here it has become x plus 1. Now this when we will just remove the roots squares, then it will become x plus 1 is equal to 4. अब ये बन गया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव कर दिया, ये तो ये बन गया 4 माइनस 1 3। अब ये हमारा जो 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये प्लस 4 का स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस 4 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो ये एक प्रकार का नंबर के थ्रू विजुअलाइजेशन था। अब हम इसको हम अपनी जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हमने सबसे पहला काम किया कि माइनस c को हमने शिफ्ट कर दिया। जब हमने शिफ्ट कर दिया तो अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया और ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए इसको फिर से उसी तरह से टर्म्स को यहाँ पर हमने इस a को हमने डिवाइड कर दिया सब तरफ, एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ b अपॉन a कर दिया x और ये माइनस c अपॉन a कर दिया। अब जब हमने इसको कर दिया उसके बाद हमने सेम वही चीज ली जो हमने वहां पर लिया था, ये x इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया जो जिसमें एक साइड तो x है और दूसरी साइड क्या है, b अपॉन a है, और तीसरा इक्वल टू एक रेक्टेंगल फिर से फॉर्म हो गया जो कि माइनस c अपॉन a है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। जब दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा इधर आ गया, बचा ये इतना हिस्सा। तो ये b अपॉन 2a है, ये b अपॉन 2a है, तो ये क्या बन गया, b स्क्वायर अपॉन 4a। ये इसको b अपॉन 2a, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a इंटू b अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये किसके बराबर है, माइनस c अपॉन a के बराबर है। तो ये चीज हमारी हो गई। और यहाँ पर अब फिर से अब ये हमने इतना हिस्सा इसमें अलग से जोड़ा है, तो जब हमने ये हिस्सा अलग से जोड़ा है तो हम इसको भी यहाँ पर जोड़ेंगे। यही सेम चीज, जो चीज यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 7th में बताया जाता है कि जितना हम इधर ऐड करेंगे, 9th में हमारा यूक्लिड एक्सियम के थ्रू भी हम बताते हैं कि जो भी चीज इधर जो ऐड कर रहे हैं तो हमने इधर भी ऐड करा, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अभी हम आप इसको अच्छे से भी एक बार राइटिंग प्रूफ भी बता देंगे, ये तो हम जस्ट आई एम शोइंग यू द विजुअलाइजिंग इट। तो आशा है कि आपको ये विजुअलाइजेशन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर माइनस, अब हम इसको अंडर रूट निकाल देते हैं। अब ये तो था विजुअलाइजेशन। Now I am going to discuss with you whatever you have learned through this visualization. I am going to give you in a written form.
जो कुछ आपने थोड़ा बहुत समझा है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब ये आपकी इक्वेशन है, आपको क्या करना है, आपको ए को कॉमन ले लिया आपने, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ए से सबको डिवाइड कर दिया। तो ए से सबको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि there are four methods. There were earlier completing the square method was there in our course, and now completing the square has been removed from the course. So but completing the square has its own importance. हम quadratic formula को prove कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि quadratic formula कैसे आया, वो हम बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही। अभी आपने देखा कि दो विजुअलाइजेशन हमने आपको दिखाए, एक इक्वेशन के थ्रू और एक बी ए पॉइंट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के थ्रू, दोनों में हमने स्क्वायर्स को कंप्लीट किया। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। भले ही वो मेथड ऑफ सॉल्विंग हमारे कोर्स से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसको जो है हम श्रीधराचार्य मेथड को प्रूव करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आपने उसको देखा होगा। तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया। अब हम इसको देखेंगे कि अगर आप इसको देखिए कि ये तो आपने उधर विजुअलाइज कर लिया था, उसी चीज को हम थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं कि ये ए तो इस तरफ गया तो 0 बन गया। अब आपका ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या बन गया, अगर b अपॉन ए एक्स है ना। आपको इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप ये उसमें बताया गया है कि इसको आपने ऐसे लिख लिया b अपॉन ए एक्स, और इधर आपने ले लिया, क्या ले लिया, c अपॉन ए को इधर ले लिया। जब आपने c अपॉन ए को इधर ले लिया तो अब आपका मेन मोटिव है, जैसा कि अभी आपने विजुअलाइजेशन में भी देखा, कि हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना है तो वहां तो हमने वो ले लिए, स्क्वायर्स ले लिए और इधर शिफ्ट करा और जोड़ा। लेकिन अब आप अपने दिमाग से भी इसको सोच सकते हैं कि हमें स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये ए है, ए स्क्वायर है, और ये कुछ समवॉट 2ab के फॉर्म में है। तो जब ये 2ab के फॉर्म में है तो इसको 2ab बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर हमको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप देखिए इसको कि अगर हमारा ये है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये कुछ समवॉट b के फॉर्म में ये है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से करें कि b अपॉन ए, इसको हम रफ में आपको करके बताते हैं आपको कि कैसे होगा। ये b अपॉन ए एक्स है, b अपॉन ए एक्स को अगर हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 2x इंटू बी अपॉन 2a, तो ये क्या बन गया, 2 कट गया, b अपॉन ए एक्स बचा। लेकिन इससे हमें क्या पता चला, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, 2ab हो गया। तो इससे ये हमारा b की वैल्यू हमको पता चल गई। तो ये क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अभी हमने आपको डिस्कस किया था विजुअलाइजेशन के थ्रू कि जितना अगर हम ऐड करेंगे उतना हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिया है, तो वी हैव टू ऐड इट ऑन दैट साइड ऑल्सो। सो वी विल जस्ट टेक दिस b स्क्वायर, b अपॉन 2a होल स्क्वायर over there also, and minus c upon a. So this was what we have to do. Now this very line, what does it become? This becomes x plus b upon 2a whole square. And now if you talk about this, what does it become? It becomes b square. We'll just solve this in our rough. b square upon 4a square minus c upon a. अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ a है, हमने एलसीएम में तो पूरा 4a स्क्वायर लिया, यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा, एंड हियर 1a इज देयर, सो व्हाट वी विल हैव, ये ओनली 4a,
a इंटू 4a² में यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे, ये हमने आपको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 4a² से जब हम a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4a बचेगा। 4a इंटू सी क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ये आ गया। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, b² माइनस ये पूरा जो है ये मिलकर बन गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, एंड दिस हैज बिकम b² माइनस 4ac upon 4a². Now we have to this is in the form of square, we have to make this one also in the form of square. So how it will become, this one we will take in the form b² minus 4ac, and this will become 2a, and we can make it whole square. अब हम जब क्या करेंगे, दोनों साइड से रिमूव कर देंगे स्क्वायर, रिमूविंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. When we will remove the square on both the sides, then it will become x plus b upon 2a, और यहाँ पर क्या बन जाएगा b. जब हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो ये बात हमने आपको अभी अभी विजुअलाइजेशन के थ्रू भी बताई कि वहाँ 16 लिखा था, तो 16 प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है. इसी तरीके से यही सेम चीज़ बताने के लिए हमने, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होगी कि जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा है कि. अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और b अपॉन 2a को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे. तो ये हमने जब इधर रखा तो ये हमारा आ गया, x को हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारा आया था x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a था. जब हम इसको x को यहाँ रखे तो ये क्या बन गया हमारा, ये प्लस ये आ गया यहाँ पर माइनस b अपॉन 2a आ गया, और प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया. अब हमको ये 2a दोनों में कॉमन है, तो ये 2a को कॉमन ले लिया और ये क्या आ गया, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, और 2a दोनों का एलसीएम आ गया. इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, एंड दिस वाज द प्रूफ. व्हाट ये जो है एक्चुअली ये है, ये हमारा, इसे ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, और in your book you will find solve by quadratic formula. और आपका कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, you can solve the question in a very very easier way through this method. तो अब बच्चों ये this b² minus 4ac is said to be discriminant. इसको d से डिनोट करते हैं. तो अब इस d का बहुत यूज है, d का ये यूज है कि इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, और आज के सेशन में हम सिर्फ इसी d पर ही काम करेंगे. आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट ओनली बिकॉज दिस हैज अ वाइडर इम्पोर्टेंस टू यू. तो ये जो b² माइनस 4ac को हम d बोलते हैं, ये जो d अगर ग्रेटर होता है तो क्या होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं. मतलब अगर हमारा, जब हम d निकाल लेते हैं यहाँ से सॉल्व करके और देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू, d की वैल्यू अगर ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, टू डिफरेंट रियल रूट्स वी विल हैव. बट if it is equal, when it is equal, this d is equal, then we will have two equal roots. And when this d is less than 0, then no real roots will exist. तो यहाँ पर ये तीन क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और we will find out कि how we will find out the d and all this. These three questions are there. 9x square minus 12x plus 4 equal to 0. अब इसमें a क्या है, इस फॉर्मूला को याद करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है. ये आपका माइनस b प्लस माइनस b², एक दो फॉर्मूला कभी याद नहीं करना चाहिए. यू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन.
and if you'll practice the questions properly, your formula will be automatically known to you. No need to learn any formula. And now we'll just put the formula over here. And the question is here 9x square minus 12x plus 4. इसमें a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू कितनी है -12. इसी तरीके से जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको भले ही आपको लगता है कि अरे इट्स वेरी सिंपल, बट समटाइम्स इफ यू स्किप दिस माइनस एंड ऑल थिंग्स, देन the solution will not be the desired solution. So it is better to write down everything in the beginning itself. तो हमने भी लिख लिया b इज इक्वल्स टू -12 और c इज इक्वल टू 4 लिख लिया. अब ये हमने आपसे बोला कि वी हैव टू फाइंड आउट द d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर कितना हो गया -12, ये 144 -4ac. अब यहीं पर अगर कहीं पर a की वैल्यू -9 होती या c की वैल्यू -4 होती, तो अगर आपने गलती से माइनस नहीं रखा होता तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है. सो इट यू शुड टेक केयर ऑफ साइंस वेरी प्रॉपरली सो दैट यू मे नॉट कमिट एनी मिस्टेक. तो यहाँ पर -12 होता या +12 होता, दोनों का स्क्वायर 144 है. -4 इंटू 9, ये भी -144 आ गया. तो यहाँ पर क्या आ गया, d की वैल्यू, ये जो d है, d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. एंड व्हाट वी हैव लर्न दैट इफ d इज 0 देन यू विल हैव 2 इक्वल एंड रियल रूट्स. आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4. यहाँ पर एक वी हैव टेकन दिस लाइक दिस. नाउ this we have got the answer 49 after solving. This 49 value of d is 49. It is greater than 0. When d is greater than 0, what do you have? Two distinct real roots. So this is the second thing, second option you have got. And the third thing what we have learned, again we will solve this equation 2x square plus 5x plus 4. What did we get? And after solving, we are putting, this is d, again and again I am telling you, this d, when we are solving this d, then what did we get? D is equals to -7, which is less than 0. When the answer is d is less than 0, then what do we get? No real roots. तो इस तरीके से करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन निकालना है तो आप ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि when d is greater than 0 you will have two here d is equal to 0, then you will have two equal and real roots. When d is greater than 0, then you will have two different real roots, and when d is less than 0, then you will have no real roots. So this was the thing which you have to understand properly. Now let's come to the I am revising the thing again and again so that you may not forget, और आपके दिमाग के किसी कोने में एकदम से फिक्स हो जाना चाहिए ये चीज़ कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम d बोलते हैं, अगर ये ग्रेटर है तो मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और -1/3 आ गई. एक इक्वेशन लिया हमने, तो इससे हमें ये क्या पता चल गया कि ये यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारी आ गए. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो हमारा ये जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमको निकल के, मतलब यू कैन प्रूव वाइस वर्सा. इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन आउट by solving, I have taken out that d is greater than 0. Now I have solved the equation and found out that this has two distinct real roots, so it is greater than 0. In the similar way, here also I am having, by solving this this equation, I have got two similar roots. So what conclusion do you find? You find that d is equal to 0. So this is all. Means either the question can be of this form or the other form. And here this, while solving this, you will get -4. You will solve this equation and then you will find that the answer is d is less than 0. So
now once again I'm just this is the revision part key. And what is quadratic equation? Quadratic equation is a in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, and our quadratic formula is this one, x is equals to माइनस बी. एक बार प्लस करके निकालेंगे और तो एक वैल्यू आएगी, और एक बार माइनस करके निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी. तो प्लस करके और माइनस करके हम वैल्यूज निकालते हैं, और तीन तरीके की वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं. ग्रेटर देन 0 आ सकती है, इक्वल टू 0 आ सकती है, और लेस देन 0 आ सकती है. और ग्रेटर देन 0 में हमने आपको बताया कि डिफरेंट रियल रूट्स आएंगी, इक्वल टू 0 में सेम रियल रूट्स आएंगी, और यहाँ पर नो रियल रूट्स आएंगी. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे. जो हमने अभी आपको रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हीं को हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 2k प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होती हैं? अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब d इज इक्वल टू 0 होता है. तो सबसे पहले जो चीज आपको पता है वो आप लिख लीजिए कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0. अब d इज इक्वल टू 0 करने के लिए हमको a b c की वैल्यू सेपरेटली पता होनी चाहिए. तो आपको ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है. सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन की को खोल के अलग सेपरेटली कर लेना है. तो ये क्या बन गया? 2kx बन गया, और प्लस k माइनस 1 और प्लस 2 बन गया. तो अब इससे क्या पता चला हमें कि we have compared with the general form of the equation. What is our general form of the equation? ax square. So a is 1. Then bx. So what did you find? B is equals to 2k, and then c is equal to k minus 1 and plus 2. This much total is whatever is constant is our c, and whatever is attached with x is our b, and whatever is with x square is a. So we have written in this way. These are the two basic things which we have to note down, and then we will come to the concept that d is equal to 0. d is equal to 0 के लिए हमें क्या करना है? b square minus 4ac is equal to 0 हमें करना है. तो b square क्या हो जाएगा हमारा? b square हमारा हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये this is total c. So what we will write over here? We'll just multiply k square minus k plus 2. This is b square minus 4ac. This should be 0. Then only we will find out the value of k. We can find out. So this has become 4k square. While writing the equation, we have to put the sign of implies 4k square, and then this will become minus 4k square plus 4k and minus 8 is equal to 0. This 4k square will cancel, and what it will become? 4k minus 8 is equal to 0. So this, if we'll take 4 common over here, then it will become k minus 2 equal to 0. This 4 divided by 0 upon 4 is 0. Then we will get k minus 2 is equal to 0. Implies k is equal to 2. In this way you have to solve. यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था. रियल एंड इक्वल रूट्स की जगह पे डिफरेंट रूट्स भी हो सकता था. एनीथिंग इट कैन बी. तो आपको इस बात को देखना होगा कि यहाँ क्या लिखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and you have to open the equation. That is also important. That is why I have taken this question. Sometimes children may commit the mistake कि they will not open the bracket and
would not be able to find out the value of b. So let us come to the next question. Before coming to the next question, the sample solution is given to you. You can pause your video and have a look at the solution. Now the next question. Up next question is there. If the roots of the equation a square plus b square x square minus 2ac plus bd x plus c square plus d square is equal to 0 are equal, prove that a is to b is equal to c is to d. तो अब ये इक्वेशन है, इसको हमको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है. रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. इक्वल का मतलब हमने आपको बताया कि इक्वल का मतलब है d इज इक्वल टू 0. तो हमें सबसे पहले d इज इक्वल टू 0 लिख लेना है. उसके बाद हमारा मेन फोकस ये होगा कि व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c. सो a इज दिस वन, वी विल राइट डाउन. तो कंडीशन हमारी हो गई ये, एंड a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू माइनस 2ac प्लस bd और c इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ये सब क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बट यू व्हेन यू सॉल्व इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड यू विल लव टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर. मैं एक जैसे क्वेश्चंस बार बार इसलिए कराती हूँ ताकि आपका एक डर जो क्वेश्चंस के प्रति है वो खत्म हो जाए, एंड यू स्टार्ट डू प्रैक्टिसिंग द सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, एंड सो दैट many more questions can be solved. तो अब यहाँ पर आपको ये सब कुछ आ गया. आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. d इज इक्वल टू b. When you will keep on writing this thing all the time, d is equal to b square minus 4ac for equal roots, d is equal to 0, then there won't be any need for you to learn the things. अब यहाँ पर ये हो गया b. b स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है. तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस 2ac प्लस bd. ये जो है दिस कंप्लीट स्क्वायर माइनस 4ac, c is c square plus d square. This is your b square minus 4ac, and this should be equal to 0. Then only we have to find out this condition. So let us solve. While solving, we have to take proper care so that we may not commit any mistake. Minus 2 whole square will be 4, and then we can apply the identity of a plus b square and whole square. So it will become a square c square plus b square d square plus 2ac bd, and then here again this is 1, and here again we will solve. Minus 4 a square c square plus b square c square plus a square d square plus b square d square. This all should be 0. So 4 is there in both the things, so we'll take 4 as common. We can take, so it will become, or we can just multiply, it is all up to us. It is it will become a square, all this 4 will be taken as common, then it will become a square c square plus b square d square plus 2ac bd minus a square c square minus b square c square minus a square d square minus b square d square is equal to 0. So a square c square will be cancelled, and then what, b square c square will be there, b square d square also will be cancelled. Now what will remain, and this 4 will go this side, it will become 0. So what will remain over here is
माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, and then plus 2ac bd equal to 0. So taking all this minus sign to that side, the complete equation shifting to right hand side, it becomes b square implies b square c square plus a square d square minus 2ac bd equal to 0. So this, you can see this, if you write in this way, bc whole square minus 2ac bd plus ad whole square. I hope you can understand that this has become bc minus ad whole square is equal to 0. So this is bc minus ad is equal to 0 implies bc is equal to ad. And now you can shift this in this form. यहाँ पर a upon b is given, so a, this b will be shifted over there, and c upon, sorry, this is ad, c upon d. So this you can shift it vice versa and make it a upon b is equal to c upon d, and this is the proof what you wanted. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा. The sample solution is given to you. Now let us come to the next question. Again, this equal roots questions are very important. I have taken these two these questions. Why? Because they are very important from the board point of view, examination point of view. तो यहाँ पर भी ये प्रूव करना है कि 2b इक्वल टू a प्लस बी, और ये क्या है, इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0. तो अब d इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर कंडीशन हमको गिवन क्या है, d इज इक्वल टू 0, और हमको a की वैल्यू पता है. a की वैल्यू हमारी हो गई, यहाँ पर आपको a की वैल्यू b माइनस सी है, और b की वैल्यू c माइनस a है, और d की वैल्यू a माइनस b है. ये चीज़ आपको जरूर लिखनी होगी. और d इज इक्वल टू आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी आपने लिख लिया. अब नाउ वी हैव टू पुट इट, b स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस c एंड a माइनस b. जनरली आपको एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, और जिनको कि देखने से तो ये बहुत बड़े दिखते हैं, बट व्हेन यू विल सॉल्व इट इज वेरी इजी. नाउ जस्ट सिंपली दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द कंडीशन इज गिवन टू यू. सॉल्व इट, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब इसको बहुत संभाल के सॉल्व करिए, नहीं तो कोई गलती हो जाएगी. 4 को बाहर रखेंगे, ये बन जाएगा ab माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस bc इक्वल टू 0. अब हम इसको जस्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट, सो इट विल बिकम c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0. ये आ गया आपका. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारा क्या चीज़ें रिमूव हो सकती हैं और क्या चीज़ें हमारे फर्दर किसी आइडेंटिटी में हो सकती हैं क्या. तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, क्लास 9th में आपने पढ़ी थी, a प्लस बी हो प्लस सी होल स्क्वायर. हम लोग देखेंगे कि क्या वो अप्लाई हो रही है क्या. तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर. इस 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, प्लस 2b होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर. ये हमारा हो गया.
इतना। अब इसके बाद यहाँ पर आपका ये आपका -2c है, 2ac है, और ये +4ac है, तो ये क्या बन गया, +2ac बना। और उसके बाद ये आपका बन गया, ये आपको पूरी तरह से इक्वेशन को शिफ्ट करके आपको बनाना है, तो ये बन गया। और उसके बाद और आप देखिए -4ab -4bc, ये आपका आ गया। अब आप देखिए कि आपकी जो इक्वेशन थी वो, अगर हमने आपको बताया कि ये वाली आइडेंटिटी आपने अगर पढ़ी हो, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, ये वाली आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्लाई हो रही है। बस माइनस वगैरह कहाँ इंसर्ट करना है इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है इसको, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2-3, अब यहाँ देखिए ये -4ab दिया है, जबकि हमारी आइडेंटिटी में तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब ए बी सी में से कोई एक चीज माइनस में है। अब हमें इसके बाद ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में नंबर, क्योंकि दो चीजों में, दो नंबर्स में, यहाँ पर दो टर्म्स में यहाँ पर माइनस लिखा है, बाकी सब में प्लस है। तो जिस टर्म में बी इंक्लूडेड था उस टर्म में माइनस था, तो इसका मतलब बी की वैल्यू माइनस है, तो हम यहाँ पर बी को -2b लगा देते हैं। बस इतना सा ही हमें काम करना था। अब हम इसको क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस 2 इंटू 2a इंटू -2b और प्लस 2 ये इंटू -2b इंटू सी। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc and plus 2ca. Now the equation has become equal to 0. So what is it, has become a plus a minus 2b plus c whole square equal to 0 by applying the identity. And what do you get? C plus a, remove this square, then it becomes a plus c, a minus 2b plus c equal to 0, and then we'll shift this 2b that side, then it will become c plus a is equals to 2b. See how easy the question was, but only the thing is you should know the identity, and the other thing you have to just be careful whether the signs where you have to put the sign properly. This was all about this question, and the sample solution is given to you. Now let's proceed to the next question. Here again I am taking another type of question. These questions are very important, so I am discussing with you, and very simple also I can say. So again, equal roots means d is equal to 0, and here a is equal to 1 plus m square, b is equal to 2mc, and c is equal to c square minus a square. Now d is equal to 0. अब आपको d की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है तो हम इसको रखते हैं, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर इज 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज it needs certain calculation in which you have to be careful, so only you have to be careful while doing the solution. This is equal to 0. So 2mc square is equal to 4m square c square minus, again we will solve the question, this, open the bracket carefully, it will become minus 4c square, then minus
4m square c square plus 4a square plus 4m square a square is equal to 0. Everywhere you can see this 4. So what we will take? We will take 4 as common. When we have taken 4 as common, then it has become here 4mc square minus 4mc square. So this we can just cut it. Then it has become, and minus 4 we will take common. So this will become, or simply 4, whatever your wish you can take. You can take 4 also as common. It doesn't matter. Then it will become minus c square plus a square and plus m square a square. This 4 will go to that side, it will become 0. Now what it has become? Minus c square plus a square m square is equal to 0. Now taking c that side, it becomes c square is equal to a square plus a square m square. Then we will take a square common and it becomes 1 plus m square, and this is all what we have to prove. This was the question, how we have to solve this question. This is the sample solution of this question. Now let's move to the question. You might be thinking ki madam is telling all the questions related to the equal roots. So now I have taken the two other concepts in one question only. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. If the roots of the equation are real and equal, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर रियल अनइक्वल हैं, तो रियल और अनइक्वल रूट्स किसके होते हैं? जब d ग्रेटर देन 0 होता है. ये बात हमने आपको बताई है. और अगर ऐसा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस हैज नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि इस इक्वेशन में d इज लेस देन 0. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर इसकी हेल्प से इसको प्रूव करना है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. टू इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0. अब पहली इक्वेशन में हमारे पास जो d1 है, d1 यहाँ पर जो होगा उसमें कह रहे हैं आर रियल एंड अनइक्वल. तो इसमें क्या है? हमें d1 इज ग्रेटर देन 0. ये क्या कह रहे हैं कि अगर d1 ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इस वाली इक्वेशन से जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें d1 शुड बी लेस देन 0. So let us first solve the first equation. So d is b square minus 4ac. So b, what is b? B is, let us take d1. d1 is equal to b square. B square is 2c square minus 4ac. 4 into 1 into ab. It should be greater than 0. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. 4c स्क्वायर माइनस 4ab. तो हमने क्या ले लिया? इसका 4 कॉमन ले लिया. ये क्या बन गया? c स्क्वायर माइनस ab. ये बन गया. अब हम इधर d2 ले लेते हैं. d2 इसको मान लेते हैं, सेकेंड केस वाले को. तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर अब इसको हम सिंपली, आई एम जस्ट टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ d1 एंड d2 एंड देन वी विल जस्ट गो टू द कंडीशन. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि d1 d2 तो निकालिए कम से कम, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो d2 इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगेन. तो बी स्क्वायर विल बिकम माइनस 2a प्लस बी होल स्क्वायर minus 4ac. 4 into 1 into this one is a square plus b square plus 2c square.
सो वी हैव गॉट दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 स्क्वायर विल बिकम, दिस इज टोटल -2a + b है, तो दिस इज टोटल स्क्वायर, so it becomes 4 and a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, and this what it will become, -4a square plus b square plus 2c square। ये आ गया। अब इन सब में 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका 2ab माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2ab माइनस 2c स्क्वायर। तो ये जो है हमने ये इतना आ गया इसकी वैल्यू। अब आप इसको देखिए कि ये इसकी वैल्यू ये है d1 की वैल्यू और ये है d2 की वैल्यू। अब हम लोग इस कंडीशंस को देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में रूट्स कैसी हैं, रियल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल है तो d1 इज ग्रेटर देन 0। जब d1 इज ग्रेटर देन 0 तो 4c स्क्वायर माइनस ab विल बी ग्रेटर देन 0। 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे, इनइक्वालिटीज क्लास 9 में देखा, c स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 हो गया। इतनी बात हमारी आ गई। अब ये चीज़ हमारी, हम इसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमें पता चल गया इस फर्स्ट वाले से, हम वी हैव टेकन आउट दिस कंक्लूजन दैट c स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर अगर हम इस 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 8 और माइनस को भी इस तरफ ले लेते हैं ताकि ये इस फॉर्म में बन जाए -8, तो ये बन गया c स्क्वायर माइनस ab। तो ये है तुम्हारा आपका c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या है -8 c स्क्वायर माइनस ab है। तो ये क्या है, ये दिस माइनस, जब माइनस आ गया किसी नंबर में तो वी कैन से दैट दिस d2, this is the value of d2 and this d2 is less than 0. So in this way putting the value from here, ये c square minus ab greater than 0 है और यहाँ पर ये -8 आ गया। तो from this we can know that d2 is greater than 0. So we will write that a root of second case, roots of second case are not real. तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वेश्चन जैसे आपको अगर लगता है कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको बिगिनिंग में कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, ये आपका सैंपल सॉल्यूशन है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द सैंपल सॉल्यूशन। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बिगिनिंग में दिखता है कि सपोज करिए कोई एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस -10, ये हमने क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को हम, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड और वी कैन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक मेथड, वी कैन सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, any method we can solve these. Actually there are 3 methods: completing the square, this factorization and quadratic formula। चलिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते तो a इंटू सी इज -20, देन इट बिकम्स, ये फर्स्ट वाला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं अगर हम इसको, तो ये क्या बन जाता 2x स्क्वायर, 2 10s are 20 and 10 minus and 2 is 8। सो यहाँ पर हमें प्लस 10x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड
वी कैन गेट 2x यहाँ कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड वी हैव गॉट 2 रूट्स 2x minus 2. So value is x is equals to minus 5 and this 2 we will take here separately. We will write x plus 5 is equals to 0 and 2x x minus 2 is equal to 0, and here and we will take 2 as common, then x minus 1 is equals to 0, 2 will go that side and x will become 1. तो यहाँ पर आपके दो रूट्स आ गए. तो ये तो था आपका. इसी सेम क्वेश्चन को हम आपको दोनों तीनों मेथड से सॉल्व करके बताते हैं. ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था. अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो कि अब हमारे यहाँ है नहीं कोर्स में. तो ये क्वेश्चन होता है जिसको हमने विजुअलाइजिंग, मैंने आपको बार बार बताया कि इसके बिना आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो सकता. तो हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के प्रूफ में बताया था कि इस a को हम पूरे से डिवाइड कर देते हैं. तो हमने इसको 8/2x minus 10/2 is equal to 0. So it has become x square plus 4x minus 5 is equal to 0. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात कर रहे हैं. तो हमने आपको जब विजुअलाइजिंग में बताया था कि ये -5 विल गो दैट साइड, तो हम -5 को दूसरे साइड में लिए जा रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x को यहाँ रख रहे हैं और 5 को यहाँ लिए जा रहे हैं. अब ये 4x है, तो 4x को मैंने आपसे कहा था कि रफ में आप देख लेंगे कि 4x आया तो कैसे आया, 2 × 2x आया. तो इसका मतलब x तो हमें पता ही है x है, और ये क्या है, b की वैल्यू, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर होगी. तो b की वैल्यू हमें पता चल गई कि 2 का स्क्वायर है. तो यहाँ पर हमने +2 स्क्वायर यहाँ किया और +2 स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया. जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे उतना ही हम राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे. तो नाउ वी हैव गॉट this is our identity, x plus 2 whole square is equal to 5 plus 4 9. So what is this, x plus 2 whole square is equal to 3 square. So what do we get, x plus 2 is equal to plus minus 3. So x is equals to, we'll get 2 roots, x is equals to 2 plus minus 3, which implies x is equal to 2 plus 3 and x is equal to 2 minus 3. 2 plus 3 is 5 and 2 minus 3 is -1. So in this way also we have got the same answer. This was the second method. Now the third method is quadratic formula method. Quadratic formula method, here if the question is given to you 2x square plus 8x minus 10 is equal to 0. We have known x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. This is our way of solving the quadratic formula. So we'll just put the values and find out the solution of x. A is equal to 2, b is equals to 8 and c is equals to -10. So what is b, we will write over here, -8 plus minus b square is 64 minus 4 into 2 into, as I have told you, that is why I have taken this type of question. अगर यहाँ आपने माइनस c की वैल्यू -10 की जगह अगर आप +10 लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही होगा. इसलिए नेवर फील बोर्ड राइटिंग दिस ऑल वैल्यूज, ए बी सी की वैल्यूज जरूर लिखिए, सो दैट यू मे नॉट कमिट एनी मिस्टेक. अपॉन 2a, 2a is 2 into 2 is equal to 4. So now what you will get, -8 plus minus 64 and here this is plus 80 upon 4. So this is -8 plus minus and this 144 upon 4. So this will become -8 plus minus 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है, अपॉन 4. अब x की यहाँ पर दो वैल्यूज, एक वैल्यू हो गई -8
+12/4 और दूसरी वैल्यू हो गई x की -8 -12/4। ये कितनी हो गई आपकी 12 माइनस 8 4। तो यहाँ पर आपकी आ गई 1 और यहाँ पर आपकी आ गई -5। m12 -12 -8 -20 then you have got the value -5। तो ये आपका same solution you have got by all the three methods. So I hope you have understood all the three methods. Thank you so much for knowing and learning, and I would request you to practice as many questions as you can so that you may learn this concept very well. In the next session I will be with many more questions, and at that moment you can solve the questions by either of the methods. Thank you so much.